मेरा लड़का है 30-35 साल का, मेरी बात नहीं मानता है और जरा जरा मेरे से गुस्सा हो जाता है। शराब तो नहीं पीते आप? नहीं, शराब वराब कोई नहीं पीता है मेरे घर में। गांजा वांजा? आप नहीं, मैं नहीं पीता हूँ सर। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। श्रीमन नारायण, मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सनातनी श्रीका में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाराज अनिरुद्धाचार्य जी की प्रश्नोत्तरी में लोग आते हैं और अपनी समस्या का समाधान पाकर बहुत खुश होते हैं। महाराज अनिरुद्धाचार्य जी कथा करने के साथ साथ एक लाइव सेक्शन प्रश्नोत्तरी का भी करते हैं, जिसमें जिस व्यक्ति के कुछ भी सवाल होते हैं उनका हल पाकर वो बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसे ही हम प्रश्नोत्तरी देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। तो बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज की भक्ति में। यह है प्रश्नोत्तरी जी। गुरु, मेरा लड़का है 30-35 साल का, मेरी बात नहीं मानता है और जरा जरा मेरे से गुस्सा हो जाता है। शराब तो नहीं पीते आप? नहीं, शराब वराब कोई नहीं पीता है मेरे घर में। गांजा वांजा? आप नहीं, मैं नहीं पीता हूँ सर। फिर क्यों नहीं मानता आप? ऐसा क्या बोलते हैं कि वो पता नहीं, हम दोनों को परेशान करता है, दोनों मियाँ बीवी। क्या करता है बेटा आपका? बेटा मेरे साथ ही बिजनेस करता है, मेरे से बोलता है आप नहीं बिजनेस में बैठोगे बिल्कुल। अब मैं क्या करूं गुरुजी, दिन भर कैसी सेवा करूं भगवान की। सुबह से आपका 3-4 घंटे भगवान की सेवा करता हूं, दुकान पर सेवा करता हूं, मंदिर बाकी बात मोरेना। मेरा ग्रेन मर्चेंट का काम है सर, अनाज का, अनार थोक का, खरीद का, दोनों का। आड़त भी करता हूँ, कन्वेंसिंग एजेंट हुई मैं। मोरेना मंडी में मेरा बहुत बड़ा काम है। हाँ, नहीं, अनाज सब अनाज हाँ, सब माल ग्रीडिंग किया हुआ, गेहूं दाल वगैरह सब, शरबती वगैरह सब। तो अब बेटा चाहता है कि आप काम ना करें। हाँ। तो चलो आप काम नहीं करेंगे तो बेटा आपकी सेवा करता है ना, करेगा? सेवा कहाँ कर रहा है, बस सेवा करे तो फिर हम घर बैठ जाए। सेवा भी नहीं करता है। आपकी पत्नी है? हाँ। तो आप साथ में रहते हैं एक घर में? नहीं, एक ही घर में रहते, एक ही बेटा है, एक ही बेटिया है। बेटा को भी जॉब लगी थी, जॉब छोड़े आया। लड़की उसका हस्बैंड तो बेटे को लाए हो? नहीं, मैं नहीं लाया हूँ सर, मैं तो घर से गुस्सा हो गया, भगाया। क्यों? बस ऐसे ही भगाया। मुझे भगवान की तरह मुझे यही रहना है, मुझे जाना ही नहीं है घर पर। जब वो सारे परिवार के लोग वो आएगा अपने रिश्ता को लेकर, जब भी मैं वो फाइनल कर देगा, जब भी मैं यहाँ से जाऊंगा। नहीं, मैं अब यहीं बंदरा वैसे एक बात बताएं। हाँ। वैसे ये उम्र ना घर परिवार छोड़ के भगवान में लगने की ही है। जी सर, मेरा तो मन शुरू से ही भगवान में। मेरी उम्र लेकिन आप छोड़ कहाँ रहे हो? 63 की 64 में हो गई। मैं छोड़ रहा हूँ, छोड़ क्यों नहीं रहा हूँ? मेरे से अच्छा बर्ताव तो करे, मेरी सेवा तो घर पे करे, मेरे से गाली गलौज तो न करे। अच्छा ये बताओ, हाँ। रावण ने विभीषण को लात मारा जी। यदि रावण ने विभीषण को लात नहीं मारा होता, हाँ। तो क्या विभीषण को राम मिलते? नहीं मिलते। इसका अर्थ ये है कि बेटा आपका सेवा करे। हर बेटे को अपने बाप का सम्मान करना चाहिए, ये सही बात है। हाँ। पर यदि बेटा नालायक है, हाँ। तो फिर आप अपना मन बेटा बेटी से हटाओ, पूर्ण रूप से मन प्रभु के चरणों में लगाओ। बस ऐसा ही गुरु मन में विचार आया। ये करो, इसी से आपका कल्याण है। अच्छा ये बताओ, पत्नी को लड़का बहू कितना भी उसको रिक्वेस्ट न दे तो भी उसमें ही मतलब सम्मिलित हो रही है। लड़का लड़की चाह नहीं रहा है और पत्नी आपकी पत्नी? मेरी पत्नी लड़का लड़की बहू को छोड़े नहीं चाहती है, तो वो उनको घास भी नहीं डाल रहा है और तो भी उनकी तरफ तारीफ, मेरी तरफ तारीफ बिल्कुल नहीं करती है। अरे सुधर जाएगा, सुधर जाए। मैं पंडित 3-4 साल से इंतजार कर रहा हूँ। हाँ। उसने मुझे बिजनेस में बहुत लॉस पहुँचा दिया। हाँ। समझे? फिर भी मैंने उससे कुछ नहीं कहा, पौने बीस की। भाग्य से होता है नफा नुकसान, तो पर वो बात ही नहीं मानना। तो आपकी पत्नी भी आपका साथ नहीं देती? पत्नी तो साथ देती है आपका। हाँ, पर ये कहती है मैं लड़का लड़की को नहीं छोड़ूंगा, बहू बेटा को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा। हाँ। तो बहू बेटा को नहीं छोड़ेंगे, जबकि बहू बेटा उनका सम्मान करते हैं? नहीं करते हैं सर, वही तो बात है। सम्मान करे तो वो उनका करे तो मेरा भी करे। यही तो मोह है कि 100 जूता खा के भी दुनिया मन भगवान में नहीं लगा रही है। यही माया है, यही है माया। और इसी कारण व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ है। यदि ये बात समझ में आ जाए कि ये लोग अपने नहीं, जो बेटा। अच्छा मुझे एक बात आप बताइए कि यदि बेटा आपका सम्मान नहीं करता, यदि सम्मान करता, आपका खूब आपका सम्मान करता और आपकी खूब आरती उतारता, तो क्या उसके द्वारा आपकी आरती उतारने से आपका कल्याण होता?
ये तो ज्ञान नहीं है पंडित मेरे को गुरु। तो बताओ, आपका बेटा आपका सम्मान नहीं करता भी अगर तो ये बात है। सेवा करता तो उसका कल्याण अपने आप ही हो जाता। नहीं, उसका तो होता, हाँ। उसका तो होगा कि वो सेवा करेगा बाप की तो कल्याण, लेकिन मैं आपके कल्याण की बात कर रहा हूँ। हाँ। आपका बेटा यदि आपकी सेवा करे तो क्या आपका कल्याण होगा? ये तो मेरी जानकारी नहीं है सर। हाँ, बेटा कितना भी अच्छा हो फिर भी बेटा से मन हटाकर भगवान में ही मन लगाना चाहिए, क्योंकि बेटा कल्याण नहीं करेगा, कल्याण तो भगवान ही करेंगे। कल्याण भगवान करते पर पत्नी नहीं मानती है। चलो आप तो मान लो, एक लेडी को सुबह 6 बजे जगना चाहिए गुरुजी। सबको सवेरे सूर्य उदय के पहले जग जाना चाहिए। वो गुरु ढक्कों से नहीं जगती 8 बजे तक। कौन? आपकी पत्नी? हाँ, 11 बजे नहाती है। तो आपकी और जब पत्नी भगवान सो जाते तब वो पूजा करती है, गुरु की माला भेजती है। अरे तो अब बूढ़ी मैया कितने साल की है पत्नी आपकी? मेरे से 1 साल छोटी है, 62 की है। तो 62 साल काहे सवेरे 5 बजे उठा रहे बूढ़ी अम्मा को? अच्छा। हाँ भाई, बुढ़ापा है, जवानी में तो आदमी उठता ही है, पर बुढ़ापा शिथिल होता है ना, समझो आप। तो मैया बूढ़ी, अब आप पत्नी को ले आते तो हम समझाते, पत्नी की बुराई काहे कर रहे हो? नहीं, बुराई नहीं कर रहे सर, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई हो इलाज तो हमें बताओ। अब सवेरे जल्दी जागने का क्या इलाज है? लेकिन हाँ, सुनो, हाँ। सवेरे जल्दी जाग जाना चाहिए। वैसे बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी सवेरे जल्दी जाग जाती हैं। अब वो नहीं जागती, उनका स्वास्थ्य तो ठीक रहता है ना, हाँ। तो उनको जल्दी जाग जाना चाहिए। पर कोई बात नहीं, वो बुढ़ापे में ना कोई दोष नहीं होता, बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं। वो नहीं जागती, उनका स्वास्थ्य तो ठीक रहता है ना, हाँ। तो उनको जल्दी जाग जाना चाहिए। पर कोई बात नहीं, वो बुढ़ापे में ना कोई दोष नहीं होता, बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं, बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं। ठीक है, और कोई बात? हाँ सर, एक नाती है मेरा 6 साल का, एक ही नाती है। मोबाइल में इतना एक्सपर्ट है कि उसके उंजर पुंजर ढीले कर देता है, पर बोलता नहीं है, ना अम्मा बाबा के ना मम्मी पापा के। और इतना होशियार है उसको। कितने साल का है? 6 साल का हो गया, मतलब 6 साल में चल रहा है। उससे शंख बजवाया करो। मैंने सर उस शंख का पानी, चिड़िया पानी वानी ठीक है, शंख बजवाओ, उसके सामने शंख बजाओ, बजवाओ, उससे बोलो से बजाओ। ठीक है। शंख जब बजाएगा तो उसकी आवाज खुलेगी, ठीक होगा। शंख बजवाओ, ठीक है। और आप अपनी पत्नी के साथ मस्त रहो। और हम तो कहते हैं, हम तो दोनों मस्त रहते हैं, बेटा बस सुनो, उससे इतनी एलर्जी है आपका मेरे को। आपका बेटा व्यापार ठीक ठीक करता है? व्यापार अच्छा करता है? हाँ, ठीक करता है। शराब तो नहीं पीता बेटा? नहीं, बैठता मैं हूँ तभी सही करता है, वैसे तो अनशन काम कर देता है, नुकसान का घर कर देता है। जब मैं नहीं हटा हूँ तो नुकसान कर देता है, बैठता हूँ तो मैं उसको कहता हूँ बेटा ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर। अच्छा ये बताओ, हाँ। शराब तो नहीं पीता बेटा? नहीं, कुछ नहीं, पुड़िया भी नहीं खाता है। फिर अच्छा सुनो, पढ़ा लिखा इंजीनियर है, थोड़ा बहुत। फिर आप एक काम करो, आप जब बैठते हो ना तो वो नुकसान नहीं करता, और आप नहीं बैठते तो नुकसान करता। हाँ जी। इसका मतलब ये हुआ कि आप उसकी वैसाखी बन गए हो। हाँ। और वैसाखी में चलने वाला व्यक्ति अपाहिज होता है जी। इसलिए पूर्ण रूप से आप मन बेटा कमा रहा है, आपको जो खर्चा लगे बेटे से ले लिया करो, और आप भजन में मन लगाओ, उसको गिरने दो, खड़े होने दो। थोड़ा नुकसान उठाएगा तो वो सीखेगा कि गलती कहाँ हो रही है, उसके बाद वो बहुत अच्छा व्यापारी बन जाएगा। राधे 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 राधे। गिरने दो, जैसे छोटे छोटे बच्चे चलते तो गिरते हैं फिर खड़े होते हैं, गिरते हैं। अच्छा ये बताओ, छोटे बच्चे को माँ बाप यदि पकड़ के ही रखे कि नहीं तू चलेगा तो गिर जाएगा, और यदि इस डर से उससे चलने ना दिया जाए तो बच्चा अपाहिज हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा सर। इसलिए ये व्यापार में भी बच्चे संभल रहे हैं, तो गिरेंगे तब संभलेंगे ना, तो गिरने दो, संभलने दो, नुकसान होगा लाभ होगा, धीरे से अक्कल आएगी उनको। राधे राधे, ठीक है। और पंडित नाती के लिए कुछ और इलाज बता तो दिए, ये शंख बजवाए बस। अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? और डॉक्टर इतना इलाज किया पंडित, 10-20 लाख रुपए उस पर खर्च कर दिए। चलो फिर अब शंख बजवाओ और भगवान की शरण में ले आना, भगवान के चरणों में ही प्रभु ये आपका आप संभालो। ठीक है। आपको आज की वीडियो देखा, अपने गुरुजी ने इन सभी सवालों के जवाब कितने अच्छे तरीके से दिए हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह रख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य रूप से जरूर करिएगा। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। हरे कृष्णा।